हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जीके का सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, तो आप लोग क्लास में हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना, क्योंकि आप सभी के लिए हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट साबित होगा आप सभी के एग्जाम हॉल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर वृक्क? तो राइट आंसर होगा किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो राइट आंसर होगा यकृत। यकृत को खराब होने से पीलिया होता है। ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? यकृत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली की बात करें तो कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। क्या? केरल राज्य। का से कथकली, का से केरल, याद रखना है। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, साहित्य, शिक्षा या कृषि? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जजिया कर। जजिया कर को किसने खत्म किया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो खत्म करने की बात कर रहा है कि जजिया कर को खत्म किसने किया था? तो यह अकबर ने किया था। अकबर ने जजिया कर को खत्म किया था, मतलब जजिया कर को बंद किया था, और इसे आगे चल के पुनः औरंगजेब ने जजिया कर को स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न बनेगा, जजिया कर को खत्म किसने किया? तो अकबर ने किया। और जजिया कर को पुनः शुरू किसने किया था? तो औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू कर दिया। समझ रहे हो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जजिया कर खत्म किसने किया? तो अकबर ने किया। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 8 मई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओणम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या असम? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का? प्रसिद्ध राज्य है, प्रसिद्ध त्योहार है केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर केरल। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिए थे जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष का नाम से जाना जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बैसाखी। बैसाखी जो त्योहार है सिखों का प्रमुख त्योहार माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखो यहाँ से अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। समझ रहे हो? और जर्मनी की बात करें तो आपातकाल तो जानते ही होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली जो ली गई है यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? तो इंग्लैंड के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी हमें इस कंटेंट में लेने का मकसद यही था कि कई स्टूडेंट अगर गोवा की राजधानी पूछ देता है, एसएससी पूछता है तो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है लड़का कि आखिर गोवा की राजधानी क्या है। तो राइट आंसर होगा पणजी। गोवा की राजधानी पणजी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सोन नदी? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम की पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? केरल में। कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। आबो जनजाति। क्या? आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आबो जनजाति की बात करें तो यह असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? असम राज्य, ऑप्शन नंबर डी। आ से आबो जनजाति, आ से असम। समझ रहे हो? जो कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? राइट आंसर होगा पाटलिपुत्रा में। कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लंदन में। कहाँ की गई थी?
तो लंदन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो धान की फसल। धान की फसल सर्वाधिक की जाती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, देवराय किसके समकालीन थे? देवराय, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो यह बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक की बात करें तो यह गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, महिर भोज या सामंत सेन या यातती केसरी? तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, लियो टॉल्स्टॉय, जो कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो यह बुध है। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें किस नदी पर स्थित है? यह सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो क्या होगा राइट आंसर? कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, डायनेमो के आविष्कारक कौन है? डायनेमो के आविष्कारक कौन है? जेम्स वॉट, माइकल फैराडे, एडिसन या ग्राहम बेल? तो डायनेमो के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर होगा माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 7, 6, 3 या फिर 5? तो राइट आंसर क्या होगा? कॉफी का पीएच मान की बात करें तो यह 5 होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 होता है।
अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त के पीएच मान की बात करें तो यह 7.4 होता है। कितना? 7.4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। किसका? एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एसीटिलीन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जोनाथन पैरी। कौन है? जोनाथन पैरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। तो जैव डीजल पौधा के नाम से कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है। गैर भारतीय धर्म की बात करें तो यहूदी धर्म। यहूदी धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुआ है, बाकी सिख, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुआ है, और यहूदी धर्म का उत्पादन यूरोप में हुआ है। इसीलिए इसे गैर भारतीय धर्म कहा जाता है। किसको? यहूदी धर्म को। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन की बात करें तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। गदर आंदोलन का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो यह अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था गदर आंदोलन का प्रारंभ? तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई यह संबंधित है पंजाब से। किससे संबंधित है? पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर होगा भील जनजाति। भील जनजाति तो जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं? तो राइट आंसर होगा 17 राज्य। 17 राज्य जो कि भारत के पड़ोसी देशों से लगते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 17, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? 17। तो आज आप सभी के लिए टॉप 50 प्रश्न ये रहा। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी के पास पहुंचे। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।